नमस्कार। अम्बरीश मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के एक और थ्योरम यानी 6.3 का। और क्या कहता है 6.3? उसका स्टेटमेंट ये है कि इफ इन टू ट्रायंगल्स द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। क्या मतलब हुआ इसका? इसका सीधा सा मतलब हुआ कि अगर दो ट्रायंगल्स हमें दिए गए हैं और इन दो ट्रायंगल्स के ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। और अगर ये दोनों क्राइटेरिया मीट कर गए तो वो दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे? सिमिलर। और सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं? ऐसे ट्रायंगल्स जिनके शेप तो सेम हो पर उनके साइज में डिफरेंस हो, यानी वो दिखते एक जैसे हो पर उनके शेप में डिफरेंस हो। सो इस थ्योरम को अब हम प्रूफ कैसे करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। सो किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, खास करके ज्योमेट्री में, कि हम उसका फिगर ड्रॉ करें। सो लेट्स सपोज टू ट्रायंगल्स आर हियर, one is ABC and the second is DEF। और जैसा कि हमें गिवन है, क्या गिवन है? कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ये तीनों एंगल आपस में इक्वल हमें गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। और अगर ऐसा हम कर लिए तो इसका सीधा सा मतलब हो गया कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। प्रूफ में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात होता है, इसके प्रूफ में हमें एक छोटा सा काम करना है। और वो काम क्या करना है कि ट्रायंगल डी ई एफ में एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है। और वो कंस्ट्रक्शन कैसा होगा? वो कंस्ट्रक्शन ऐसा होगा कि सिंस दिस ट्रायंगल इज लुकिंग बिगर देन दिस, ठीक है, तो इस ट्रायंगल के शेप का ट्रायंगल हम इसमें कट कर लेंगे और इसका नाम हमने दे दिया पी क्यू। हमने वंस अगेन आई एम सेइंग कि हमने इस साइज का ट्रायंगल इसमें कट कर लिया। उसके लिए हमने एक लाइन ड्रॉ किया पी क्यू, और जो ट्रायंगल डी पी क्यू बना वो एग्जैक्टली सेम है ट्रायंगल एबीसी के। तो अगर दो ट्रायंगल एग्जैक्टली सेम है शेप और साइज में तो उसको कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि उसके सारे करस्पॉन्डिंग एंगल और सारे करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होते हैं। उसका हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन में ये हुआ कि मेक ड्रॉ अ लाइन पी क्यू इन such a way that triangle ABC congruent to triangle PDQ। ठीक है, तो अगर ये वाले ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम इसकी प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे। सो AB इज इक्वल टू PD, BC इज इक्वल टू PQ एंड AC इज इक्वल टू DQ। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई? चलिए, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में साइड तो इक्वल होते ही हैं, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू। अगर हम इस ट्रायंगल को कंसीडर कर लें कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, और हमारे थ्योरम में ये कंडीशन गिवन है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ठीक है,
तो यहां पर एंगल बी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल ई। सो इन दोनों से क्या हम ये लिख सकते हैं कि एंगल ई इज इक्वल टू एंगल पी। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, यानी एंगल पी और एंगल ई इक्वल है। और आप ध्यान दीजिए कि अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन पर दो अलग अलग काइंड ऑफ लाइन सेम ट्राइंगल बना रही है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि दिस लाइन पी क्यू एंड लाइन ई एफ आर पैरेलल? डेफिनेटली यस। सो वी कैन राइट लाइन पी क्यू एंड ई एफ आर पैरेलल। अच्छा, एक बात आप और ध्यान दीजिए कि ट्राइंगल डी ई एफ में अगर पी क्यू पैरेलल ई एफ है, तो क्या हम यहाँ पे बीपीटी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और अब हम चल रहे हैं बीपीटी यूज करने। सो इन ट्राइंगल डी ई एफ पी क्यू ई एफ पैरेलल है, सो एपी अपॉन बीई विल बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू एफ। ये बात ठीक हुई। अगर ये दोनों साइड का रेशियो इक्वल है, तो इनका रिवर्स भी इक्वल होगा। और रिवर्स क्या होगा? पीई अपॉन ए पी इज इक्वल टू क्यू एफ अपॉन ए क्यू। ठीक है, अब दोनों साइड हम एडिंग वन बोथ साइड, अब दोनों तरफ हम वन ऐड कर देंगे और पीई प्लस पीडी अपॉन पीडी इज इक्वल टू एफ क्यू प्लस क्यू डी अपॉन क्यू डी। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, ये देखिए, पीई और पीडी का सम क्या है? वो है डीई अपॉन पीडी। और एफ क्यू प्लस क्यू डी क्या है? डी एफ अपॉन डी क्यू। ठीक बात है। चलिए, अब यहां से हमारा ऑलमोस्ट सारा सारा काम हो चला है। हम इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल से एक बात को जानते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो जो पीडी है वो ए बी के इक्वल है। तो पीडी की जगह पर हम ए बी पुट कर सकते हैं। सो डीई अपॉन ए बी विल बी इक्वल टू डी एफ अपॉन ए सी। और आप ध्यान दो, यही तो वो बात है जो कि हमें प्रूफ करनी है। सो सिमिलरली, क्या हम ये बात लिख सकते हैं कि डीई अपॉन ए बी इज इक्वल टू डी एफ अपॉन ए सी इज इक्वल टू ई एफ अपॉन बी सी? और अगर ऐसा हमने लिख लिया है, तो इसका मतलब कि हमें जो डिजायर्ड रिजल्ट था वो मिल चुका है। यानी इन दो ट्राइंगल के साइड्स का रेशियो, यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमें इक्वल मिल चुका है। ठीक है, और अगर ऐसा हमें रिजल्ट मिल चुका है, तो हम सेफली कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC are similar to triangle DEF, and this is our conclusion. This is our final result. हम इसी को दूसरे फॉर्म में ट्रिपल ए क्राइटेरिया कहते हैं। ट्रिपल ए क्राइटेरिया। ट्रिपल ए क्राइटेरिया क्या होता है कि दो ट्राइंगल में अगर उनके करस्पॉन्डिंग तीनों एंगल इक्वल हो गए, तो इसका मतलब है कि हमारे दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे? वो दोनों सिमिलर। दैट इज कॉल्ड द
triple A criteria. So this is proof for theorem 6.3 or triple A criteria. So thank you for today's class.